अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वियर्ड वे। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी हमें आसिम ने भेजी है। वो बताते हैं ये वाक़या बिल्कुल सच्चा है जो मेरे मामू के साथ पेश आया जब उन दिनों वो सीए के स्टूडेंट थे। कहानी का आगाज़ करती हूँ। ये वाक़या मेरे मामू के साथ पेश आया जो इन दिनों अमेरिका में मुकीम है। इनके साथ बहावलपुर शहर में पेश आया। ये उन दिनों की बात है 1970 की, जब मामू सीए के इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। शहर बहावलपुर का कदीम इलाका फरीद गेट हमेशा से पुररौनक रहा है। रात के वक्त मामू जान कुछ ख़रीदने फरीद गेट आए। मतलूबा सामान लेकर वापस रवाना हो गए। सर्दियों का धुंध भरा मौसम था। रात के कमोबेश 10 बजे से ज़्यादा का वक्त था। फरीद गेट से निकलते ही इनको सड़क किनारे हाथ से रुकने का इशारा करती हुई एक औरत नज़र आई जो बुरके में थी। मामू जी ने मोटरसाइकिल रोक दी। औरत ने कहा, आपका एहसान होगा, मुझे बगदाद स्टेशन तक छोड़ दें। इस वक्त कोई साइकिल रिक्शा या मोटर रिक्शा नहीं मिल रहा और मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। चूँकि मामू का घर भी बगदाद स्टेशन से 1 किलोमीटर पहले ही आता था, लिहाजा इन्होंने इसे बैठने को कह दिया। वो औरत इनके पीछे बैठ गई। 5 मिनट के सफ़र के बाद मेले वाली गली आ गई जहाँ वो रहती थी। मामू जान ने इसको कहा, मेरा घर इसी गली में है, मगर मैं आपको पहले आपके घर छोड़ देता हूँ। औरत खामोश रही, कोई जवाब ना दिया। बगदाद स्टेशन करीब आता गया और सड़क सुनसान होती गई। जो लोग भावलपुर में रहते हैं या भावलपुर देखा हुआ है वो समझ सकते हैं कि इन दिनों बगदाद स्टेशन पर पुराने खाली क्वार्टर हुआ करते थे और आबादी ना होने के करीब थी। बगदाद स्टेशन के करीब मेन रोड पर मोटरसाइकिल रोककर मामू जान ने इसे कहा कि लीजिए, आपकी मंजिल आ गई। वो औरत बोली, वो सामने तीसरी गली में मेरा क्वार्टर है, वहाँ उतार दें। मामू जान ने हामी भर ली। 2 गलियों के सामने से गुजरते हुए मामू को यूँ लगा जैसे मोटरसाइकिल पर बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ गया हो। मामू बोले, मेरी बहन, वक्त नहीं है अकेले रात को निकलने का। वो औरत खामोश रही। तीसरी गली में एक क्वार्टर था जो अंधेरे में डूबा हुआ था। वो औरत वहीं पे उतर गई। बोली, बस यहीं रोक दो। औरत नीचे उतरी। मामू ने मोटरसाइकिल मोड़कर सलाम करके वापस आगे बढ़ाना चाही, मगर यूँ लगा जैसे मनो वज़न पड़ गया हो। मोटरसाइकिल आगे बढ़ने का नाम ना ले रही हो। हत्ता के मोटरसाइकिल रुक गया। अजीब सी कैफियत में मामू ने कहा कि मोटरसाइकिल को क्या हो गया है। तो वो औरत बोली, यहाँ आकर आज तक कोई वापस नहीं गया। बड़ी किस्मत वाले हो तुम कि तेरी माँ इस वक्त तुझ पर हिफाजत के लिए आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक रही है। तेरे गले में जो तावीज़ है वो मुझे मजबूर कर रहा है, वरना अब तक मैं तेरा खून सारा निकाल चुकी होती। मामू ने कपकपाते होंठों से औज़ुबिल्ला कहा और मोटरसाइकिल को रेस दी। मोटरसाइकिल फर्राटे भर पड़ी। बकौल मामू के, इन्हें नहीं पता कि कैसे घर आया। घर आकर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया कि सबकी आँख खुल गई। घर जाकर जब कुछ हवास बहाल हुए, घर वालों को सारा वाक़या सुनाया। बात सुनते ही नानी अम्मी ने कहा कि हाँ, कुछ देर पहले तुम्हारा ख़याल आया था कि तुम अभी तक घर नहीं आए, तो मैंने आयतुल कुर्सी पढ़कर तुम्हारा तसव्वुर करके फूंक मारी थी। इस रात मामू जान सो न सके। जब आंख लगती, इनको लगता कोई इनके पाँव पे उंगलियां फेर रहा है। इस सारी रात पूरे घर में अजीब सी बदबू फैली रही। सुबह घर वालों ने मोहल्ले की औरतों को बुलाकर आयतुल कुर्सी और दुरूद शरीफ का विर्द करवाया तो घर से बदबू ख़त्म हुई।
کچھ دنوں بعد ایک دوست کے ہمراہ دوپہر کے وقت ماموں بغداد اسٹیشن تیسری گلی میں اس کوارٹر کو دیکھنے گئے، مگر وہاں کوئی کوارٹر کا نام و نشان تک نہ تھا، بلکہ کچرے کا ڈھیر تھا۔ تو ماموں کو جب یہ خیال آیا کہ اس رات ان کا ٹکراؤ کس چڑیل سے ہوا تھا، ان کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے بعد سے وہ بغداد اسٹیشن تمام زندگی نہ گئے، اور آج بھی جب انہیں یہ واقعہ یاد آتا ہے تو ان کی روح تک کانپ جاتی ہے۔ تو دوستو، آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ اگر سٹوری پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔